बिना नॉलेज के किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने से प्रॉफिट अपने आप नहीं आता है, बल्कि उसके लिए किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन कैसे शुरुआत करें ये समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपका बिजनेस कपड़े की दुकान हो या फिर राशन की दुकान हो या फिर कोई रिटेल, होलसेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रेंटिंग, फास्ट फूड बिजनेस या फिर देखिए चॉकलेट, पॉपकॉर्न, चिप्स, स्वीट, नमकीन, बिस्किट, स्कूल, टिफ़िन, रेस्टोरेंट, बुटीक, सैलून, स्पा या फिर रियल इस्टेट, योगा, ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर, मेडिकल स्टोर, डायरी, टेक्सटाइल, राइस मिल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, उससे कैसे आप ऑनलाइन ले जा सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सीख ले बिजनेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। देखिए, इसका सबसे पहला रीज़न है, आज के टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस का जो ग्रोथ रेट है ये 13% से लेकर 20% हर साल ग्रो कर रहा है। और दूसरा रीज़न देखिए, अगर आपका बिजनेस आने वाले दिनों पे आप ऑनलाइन पर नहीं ले जाते हैं तो फिर आपका रेवेन्यू और आपका कस्टमर 50% तक कम होने का चांसेस है। क्योंकि इसका तीसरा रीज़न देखिए, आज के टाइम पे 97% कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले ऑनलाइन सर्च करते हैं। क्योंकि देखिए, जो फिजिकल स्टोर होता है ना, कस्टमर वहाँ पे जाते हैं, प्रोडक्ट का डेमो देखते हैं, ट्रायल लेते हैं, परंतु खरीदते हैं ऑनलाइन पे जाके। इसीलिए किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना बहुत ज़रूरी है। यानी देखिए, ऑनलाइन बिजनेस को शुरुआत करने के लिए सबसे पहला स्टेप है अपने टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करना होगा। यानी आपका जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है, आप किसको बेचना चाहते हैं। आपके टारगेट कस्टमर क्या कोई पुरुष है या फिर कोई महिला है, या फिर आप दोनों को टारगेट कर रहे हैं, या फिर बच्चे, बूढ़े, युवा, कौन है आपके टारगेट कस्टमर, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। परंतु टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करते वक्त आपको 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना होगा। पहला क्या है, वो कौन है जिसको आप अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचना चाहते हैं, और दूसरा उनके ज़रूरतें और उनके पसंद क्या है, और तीसरा देखिए, उन्हें आपसे प्रोडक्ट या सर्विसेज का खरीदने में क्या चीज़ें मोटिवेट करता है। ये 3 चीज़ों के ऊपर आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। अब दूसरा स्टेप देखिए, ऑनलाइन बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आपको अच्छे प्रॉब्लम को ढूंढना होगा जो आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जो लोग फैशन में इंटरेस्ट रखते हैं, यानी आज के टाइम पे यूथ सबसे ज़्यादा फैशन में इंटरेस्ट रखते हैं, परंतु इनके पास पैसों की कमी होती है। यानी ज़्यादा पैसा खर्च किए बिना वो भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं। तो इसका सल्यूशन आप कैसे करेंगे? देखिए, इसका सल्यूशन आप ऐसे कर सकते हैं, आप अपना ऑनलाइन स्टोर पे ऐसे कपड़ों की स्टॉक बनाइए जो थोड़ा चमकीला हो और बजट फ्रेंडली भी हो, ताकि यूथ उसे आसानी से खरीद सकते हैं। या फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, आप हेल्थ केयर सेक्टर को ले लीजिए। यानी हेल्थ केयर सेक्टर देखिए, एक ऐसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जो कि लगभग आजकल हर कोई इसके ऊपर पैसा खर्च करने को तैयार है। यानी जितनी बड़ी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे और जितना बेहतर तरीके से आप सॉल्व करेंगे, लोग उतना अधिक आपको पैसे देने के लिए तैयार होंगे। यानी जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा आपको प्रीमियम मिलेंगे। अब देखिए, मार्केट के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त आपको 4 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहला क्या है, क्या आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर है। या फिर दूसरा देखिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रोडक्ट या सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे, क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है। और तीसरा देखिए, क्या लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैसा खर्च करने को तैयार है। यानी जो सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उसके लिए लोगों के पास सफिशिएंट इनकम है। या फिर चौथा देखिए, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के द्वारा दिए जाने वाले सल्यूशन लोगों तक पहुंचाने में कितना खर्चा होगा। ये 4 चीज़ों के ऊपर आपको ज़रूर ध्यान देना होगा। अब देखिए, सल्यूशन तो आप प्रोवाइड करेंगे, परंतु प्रॉब्लम आपको कहाँ पे मिलेंगे और ये प्रॉब्लम आप ढूंढेंगे कैसे। देखिए, इसके लिए ना आप गूगल पे जाइए। गूगल पे जाके गूगल कीवर्ड प्लानर पे देखिए, लोग कौन सा प्रॉब्लम का सल्यूशन के लिए सर्च कर रहे हैं, यानी किस प्रकार का कीवर्ड पे वो सर्च कर रहे हैं, ये आपको एक आइडिया लग जाएंगे। और दूसरा देखिए, जो लोग ऑनलाइन बिजनेस को सक्सेसफुली चला रहे हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जो आप उनसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और तीसरा देखिए, ऑनलाइन पे अलग अलग ग्रुप के जरिए आप लोगों को पूछ सकते हैं उनको किस प्रकार का सल्यूशन चाहिए। अब देखिए, तीसरा स्टेप ऑनलाइन बिजनेस को शुरुआत करने के लिए अपने कंपटीटर को एनालाइज करना। और अपने कंपटीटर को एनालाइज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट को आप फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पे चैनल है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर दीजिए, ताकि उनका डेली एक्टिविटीज़ के बारे में आपको पता चल जाएगा। देखिए, वहाँ से आप लर्निंग भी कर सकते हैं, उनका वीकनेस को भी आप देख सकते हैं,
यानी आपको अपने बिजनेस रन करने में आसान होगा। और दूसरा तरीका देखिए, बीच बीच में उनका प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप खरीद सकते हैं, ताकि उनका प्रोडक्ट क्वालिटी कैसा है, प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसे रखते हैं, वो डिलीवरी कैसे देते हैं, सर्विस क्वालिटी, ये सारे चीज़ों को आप देख सकते हैं। और तीसरा देखिए, आप उनका कस्टमर बन के आप कस्टमर एक्सपीरियंस को भी एनालाइज कर सकते हैं, यानी वो अपने कस्टमर को एंगेज कैसे रखते हैं, यानी कैसे कंटेंट के थ्रू अपने कस्टमर को एंगेज रखते हैं, ये सारे टेक्निक आप देख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग स्ट्रेटेजी। देखिए सोर्सिंग के लिए आपको रिलायबल और ट्रस्टवर्दी वेंडर ढूंढना होगा जो कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट दे। और ये इतना आसान नहीं है, परंतु इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है जो कि अलग अलग वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है, लाइक इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया या फिर अलीबाबा। ऐसे वेबसाइट को आप विजिट करके आप उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। या फिर दूसरा देखिए, अपने स्टेट के अंदर होलसेलर मिल जाएंगे, आप उनसे भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। या फिर तीसरा देखिए, ड्रॉप शिपिंग सप्लायर, इनके साथ तो बिज़नेस करना बहुत आसान है, क्योंकि जब आप इनके साथ बिज़नेस करेंगे ना, तो फिर आपको कोई इन्वेंट्री या फिर लॉजिस्टिक का टेंशन नहीं है। आपको सिर्फ अपने सेल्स और मार्केटिंग के दम पर प्रोडक्ट को बेचना होता है। और इसके अलावा देखिए, आप लोकल में देख सकते हैं, अगर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट आपको मिल जाए तो फिर आप उसे भी सेल कर सकते हैं। यानी जब आप प्रोडक्ट को सोर्सिंग करते हैं ना, तो फिर प्राइसिंग डिसाइड करना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए इसके बाद ना आपको ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना होगा, यानी एक सेल्स प्लेटफॉर्म आपको बिल्ड करना होगा। और इसके लिए देखिए आपको ज़रूरत होगी डोमेन नेम, और आपको वेब होस्टिंग करना होगा, यानी एक खूबसूरत सा गुड लुकिंग आपको वेबसाइट बनाना होगा, और उसके अंदर आपको कैची कंटेंट डालना होगा। देखिए ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने के लिए आज के टाइम पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वूकॉमर्स है, जोहो है, शॉपिफाई है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपना ऑनलाइन स्टोर को क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए आपको एक सेपरेट मोबाइल नंबर के साथ ईमेल आईडी भी क्रिएट करना होगा। अब देखिए इसके बाद आपको ना पेमेंट मेथड सेटअप करना होगा, यानी आज के टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, यानी फ़ोनपे, गूगल पे या फिर नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे ऑप्शन आपको देना होगा। और इसके बाद देखिए, ऑनलाइन स्टोर पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को लाने के लिए आपको फाइनली करना होगा मार्केटिंग, यानी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक अपने ऑनलाइन स्टोर तक लाने के लिए सबसे पावरफुल टूल है सोशल मीडिया, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से आप अपने कस्टमर को ऑनलाइन स्टोर तक लाने के लिए आपको कुछ हुक का इस्तेमाल करना होगा। यानी देखिए, आप क्रिएटर या फिर जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, उनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक 61% कस्टमर ये इन्फ्लुएंसर का रिकमेंडेशन को ट्रस्ट करते हैं। और इसके बाद देखिए, आप मार्केटिंग मेथड में ना फ्लैश सेल और प्रमोशन भी कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर ऑनलाइन खरीदते वक्त वो क्या क्या तलाशते हैं, वो कूपन देखते हैं, डिस्काउंट देखते हैं, ऑफ़र देखते हैं, कैशबैक देखते हैं। या फिर आप लिमिटेड टाइम सेल्स भी आप निकाल सकते हैं, यानी अगले 24 घंटे के लिए 40% या फिर 50% आप डिस्काउंट दे सकते हैं। और ये नॉर्मली बड़े कंपनी भी करते हैं। आप फ्लिपकार्ट पे जाके देखिए, फ्लिपकार्ट पे जब आप किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं तो वो कॉइन देते हैं, सुपर कॉइन देते हैं, यानी अगले परचेज पे आपको वो कॉइन माइनस हो जाता है, आपको थोड़ा कम पैसा देना पड़ता है। या फिर लिमिटेड टाइम सेल्स में देखिए, जब किसी ऑफ़र चलता है या फिर कोई स्पेशल ऑफ़र चलता है तो प्रोडक्ट के नीचे बिल्कुल टाइम आ जाता है, यानी अगले 24 घंटे के बाद इसी प्राइस में ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेंगे। और इसके बाद देखिए, मार्केटिंग मेथड के अंदर आप अपना प्रोडक्ट के बारे में कंटेंट लिख के उसको ब्लॉगिंग कर सकते हैं, यानी कस्टमर कौन सा कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं, ऐसे कीवर्ड को आप अपना कंटेंट के अंदर लिख सकते हैं। यानी देखिए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कस्टमर के माइंड के हिसाब से अपने कीवर्ड को लिखें, ताकि जब वो सर्च करें उनको आसानी से आपका ब्लॉग दिखाई पड़े। और इसके बाद देखिए, मार्केटिंग मेथड के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों को अपना ऑनलाइन स्टोर तक विजिट कराने के लिए फ्री क्विज का कंटेंट आप डाल सकते हैं, जहां पे कस्टमर का मेल आईडी को आप कलेक्ट करके फ्यूचर में आप उनको रीटारगेटिंग कर सकते हैं। और ये सबसे बेस्ट तरीका है फर्स्ट टाइम विजिटर को अपना पेइंग कस्टमर आप बना सकते हैं। और फाइनली देखिए, आप अपना ऑनलाइन स्टोर को फ्री एडवर्टाइज कर सकते हैं, यानी आप गूगल माई बिजनेस में रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर फेसबुक में देखिए अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए, ऑनलाइन बिजनेस का अगर मैं समराइज़ कर दूँ तो इसमें 3 बातें हैं। पहला क्या है, आप क्या बेचना चाहते हो, दूसरा क्या है, आप किसको बेचना चाहते हो, और तीसरा क्या है, आपको कस्टमर कैसे मिलेंगे। तो ये तो था कुछ डिटेल। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप इसी प्रकार और भी बिजनेस आइडिया के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।